हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर यस। पहले वाले में यहाँ थोड़ा आवाज़ चली गई थी, आप लोग उसको देखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें था ये कि 2:20 पे अगली बस जाएगी, तो इसमें 30 मिनट बाद जाती, 30 कम कर दो तो 1:50 आ गया। 1:50 में और 5 मिनट पहले सूचना मिली थी, तो 5 ही और इसमें जोड़ दी, कितना हो गया? 1:55। ठीक है। अब क्वेश्चन था कि ABCD अर्धवृत्ताकार में सजे हुए हैं और इसमें से मध्य वाले फ्लैट बी का मुख उत्तर पूरब की ओर। उत्तर पूरब जब कहा जाए तो दिशा बनानी पड़ेगी। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दिशा बना के लगाओगे तो आसानी रहेगी। ठीक है, ये उत्तर पूरब हो गया। इससे किधर का मुंह है? बी का। और अर्धवृत्ताकार है तो यहाँ पे जब ये बीच में रहेगा, मध्य में है था, कौन था? बी था। यहाँ पे है, यहाँ पर बी है। ठीक, इधर मुंह करेगा तो अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। बीच में है, बीच में कर दिया। और डी के ठीक दाएं हो तो डी कहाँ होगा? डी के जस्ट दाएं, इसके दाएं इधर होगा, दाएं। ठीक, सी बी के ठीक बाएं, सी जो है बी के दाएं है तो सी यहाँ आ गया। अब 2 स्थान बचे, कौन कौन से? एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा। अब 2 लोग बचे, ए और ई। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक नहीं? बोलो बोलो, अब ठीक है ना? हम समझते हैं समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो है क्या, कई बार कैमरा गड़बड़ कर जाता है तो धोना है। टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई भी है नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दो आप लोग। 2 फ्लैट का छोरों बैठे हुए हैं, कौन कौन से? ए। दोनों लोग कौन से छोरों बैठे हुए हैं? तो आपको दूर दिख रहा है कौन से? कन्फर्म भले ही ना हो, लेकिन ई यहाँ होगा तो ए इधर, ए इधर होगा तो ई इधर, तो ए ई बीच में। डी फ्लैट का मुख किधर है? क्या कहें हम लोग? उत्तर की ओर। किधर है? ये उत्तर होता है, आप कहोगे उत्तर की ओर। तो ऑप्शन आपका सी सही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये श्रेणी दी गई। अब ये पूछ रहा है कि इसमें एक एक बच्चे का चयन करना है प्रत्येक ग्रुप से। ग्रुप प्रत्येक होना चाहिए, एक एक बच्चे का चयन होना चाहिए। तो आप इसमें देखते हैं, कैसे देखते हैं? जैसे डब्लू बच्चा जो है, डब्लू का मुख किधर है? कौन ग्रुप में? ए ग्रुप का है, तो यहाँ ए हो गया। एक्स का देखो, एक्स एक्स डी ग्रुप का है, कोई बात नहीं। बाई देखो, बाई डी ग्रुप का। तो 2 लोग एक ही ग्रुप का आ गए, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप का एक एक आदमी चाहिए हमको। PRT की बात करें, पी की बात करो, पी ए ग्रुप का है। आर देखो ध्यान से, बी ग्रुप का है। टी देखो ध्यान से, ए ग्रुप आ गया, क्योंकि 2 एक ही ग्रुप का आ गए, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इसमें देखें, नीचे वाले देख लेते हैं। जे वाला बात करें, जे ए ग्रुप का है। सी देखो, सी ध्यान से, सी कहाँ गया? सी बी ग्रुप का है। क्यू 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 क्यू, ये रहा, क्यू सी ग्रुप का है। एस डी ग्रुप का। तो सब अलग अलग ग्रुप के हैं, ये आपका संभव है। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है भाई, ऐसे इसमें देखते हैं। प्रत्येक ग्रुप पे एक बच्चा लिया जाए तो ग्रुप बनाया जाए, इस प्रकार अधिक से अधिक कितने ग्रुपों का निर्माण हो सकता है? तो ग्रुप हैं कितने? ग्रुप कहोगे एक, ए बी सी डी, 4 ही ग्रुप हैं, तो कितने निर्माण होगा आपका? 4 का। ठीक है, सब में एक बच्चा लेंगे हम लोग तो 4 ग्रुप बनाएंगे आप। ठीक है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, एक अलग है। अब अलग वाला चुनना है, तो उसके लिए आपको इनका ग्रुप देखो। पहला काम तो क्या है? ग्रुप देखो। जेड क्या है? जेड ए है। टी क्या है? टी भी ए है। बाई क्या है? बाई डी है। ठीक, इसमें देखो। ओ क्या है? ओ का डी। के क्या है? के का बी है। और जी क्या है? जी का सी है। ठीक है, ये सी हो गया। ठीक है भाई, सी हो गया। इसमें देखते हैं हम लोग, एल डी जी। एल का है सी और डी का है डी। सी डी और जी का, जे का देखो ए, इसमें भी आ गया। बी एच, बी का ध्यान देखोगे आप तो ए है। एच का ध्यान देखो तो डी है। एफ का देखो ध्यान से तो ए है, इसमें ही आ गया। जेड, जी की देखो जे, जे का ए है। ई का देखो, ई का सी है। एन का देखो ध्यान से, ए। तो मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है
कि इसमें कोई ना कोई चार एक प्रकार समान है। तो चार की बात करें तो मुझे दिख रहा है कि ए इसमें भी है, ए ग्रुप का इसमें भी, ए ग्रुप का इसमें, ए ग्रुप का इसमें, लेकिन इसमें ए ग्रुप का कोई नहीं है, इसलिए आपका 20 अलग हो गया। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सही नहीं? बोलो बोलो। ठीक है भाई, देखो कोई गाय कुर्सी नहीं है, कोई गाय वक्तव्य में दिया गया कोई भी गाय, गाय जो है कुर्सी नहीं, सही बात, कुर्सी नहीं है, कुर्सी अलग बना दी। सभी कुर्सियां मेज है तो मेज कर दिया। कुछ मेजें कुर्सियां हैं तो बाहर से जब अंदर जाओगे तो 100% सही हो जाएगा। कुछ मेजें क्या है, बाहर से जब अंदर जाते हैं कुछ लगता है तो वो सही होता है, कुछ मेजें क्या है कुर्सियां, ये वाली बात सही है। कुछ मेज गाय, कुछ मेज गाय हो सकती हैं, नहीं हो सकती। कुछ कुर्सियां गाय, कुर्सी तो गाय बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई मेज गाय नहीं है, अब कोई मेज गाय नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वैसे गलत है, लेकिन अब कुछ मेज गाय है और कोई मेज गाय नहीं, सेकंड फोर्थ में एक सही हो सकता है, सेकंड या फोर्थ, ठीक है, और फर्स्ट सही है। तो सेकंड फोर्थ और फर्स्ट सही ऐसा आना चाहिए था, केवल फर्स्ट सही नहीं कह सकते हो, वैसे तो केवल फर्स्ट सही है और सेकंड या फोर्थ और सकता था, सेकंड या फोर्थ, ठीक है। तो इसी में अगर ऐसा होता सेकंड या फोर्थ तो ज़्यादा सही था, और केवल फर्स्ट सही है तो सही ये भी है, तो ऑप्शन आपका सी भी हो सकता है। वैसे हम लोगों ने 36 में करवाया था आपका केवल एक सही, मतलब सी सही, ठीक है, तो सी सही करिएगा। हालांकि फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ में एक सही हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, केवल फर्स्ट सही तो है ही आपका। सैद्धांतिक शिक्षा से अधिक आर्थिक प्रगति नहीं होती, इससे देश के आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। आत्मविश्वास के विकास और आर्थिक विकास में गहरा संबंध, अगर सिद्धांत में कहा गया संबंध है, इसकी बात सही तभी कहा जा रहा है। आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान होता है। आत्मविश्वास के विकास में अमूल्य योगदान होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि आत्मविश्वास से, अगर आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती, इससे शिक्षा की आर्थिक प्रगति नहीं होती और इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो कह सकते थे आत्मविश्वास विकास के आर्थिक गहरा संबंध है, क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं है, दोनों नहीं है तो नहीं है। तो पूर्व अनुमान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इसका निष्कर्ष निकल सकता था, निष्कर्ष तो हो नहीं सकता, निष्कर्ष कभी सही नहीं होते। आत्मविश्वास के विकास में सैद्धांतिक शिक्षा का मूल्य, वैसे सैद्धांतिक पक्ष अगर देखा जाए निरंतर हानि होती है, आर्थिक प्रगति नहीं होती, इससे देश में आत्मविश्वास और धन की निरंतर हानि होती है। सैद्धांतिक शिक्षा से आर्थिक प्रगति नहीं होती। आत्मविश्वास के विकास सैद्धांतिक शिक्षा का अमूल्य योगदान, देखो ये सेकंड बात तो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि सिद्धांत से आत्मविश्वास की हानि होती है, अमूल्य योगदान अगर होता तो हानि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में केवल फर्स्ट साथ आप जा सकते थे, तो फर्स्ट सही होना चाहिए। संभवतः हमने इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों सही करवाए होंगे, सही कर लेना आप लोग फर्स्ट, ठीक है। एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण में गया, दक्षिण चलाया तो 10 किलोमीटर, क्या दिक्कत है भाई, दक्षिण नीचे होता है। फिर वह दाएं मुड़ गया, दाएं किधर होगा, इस साइड, चला कितना, 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ के आगे बढ़ा, 10 चला, बाएं मुड़ेंगे नीचे आएंगे, चले कितने, 10। अब वह अपने घर से सीधा पहुंचने का प्रयास कर रहा है, कितने किलोमीटर दूरी चलानी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना कि यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज, ऐसा करके ऐसा बनेगा, और यहाँ से अब घर पे जाना चाह रहा है तो ये दूरी निकालनी है आपको, ये तो ये ध्यान रखो कि 10 जे कितनी होगी, 20, और जे कितनी है आपकी, 5, ठीक है। दोबारा देखो, एक दिन जॉन अपने घर से दक्षिण को 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, दाएं 5 मीटर जाता है, अच्छा 2 बार चला था, एक बार और चलाएंगे, अभी गलत हो रहा है। पहले 10 दक्षिण में गया, फिर
दाएं मुड़ा 5 चला, फिर दाएं मुड़ा, यहाँ पे दाएं नीचे होगा, फिर 10 चले, दाएं मुड़ के 5 चला, फिर दाएं, दाएं 10, दाएं 10, ठीक है, इधर हो गया दाएं 10। इसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 चलता है, यहाँ से बाएं इधर होगा, 10 चल गया। अब वह अपने घर सीधा जाना चाह रहा है तो कितनी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो बहुत सीधी सी बात ये है कि इधर चले, तो ये आपकी 5 ही तो थी। अब यहाँ घर सीधे जाओगे तो कितना पड़ेगा, 10J 5J कितना आ गया, 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर आप कहेंगे पूरब की ओर चलो, तब आप अपने घर पे पहुँच जाओगे, ठीक है। तो चलाना अगर आपने कहीं दाएं में गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो सही है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, चले। चलो, इसका अर्थ दिया गया लाल रंग चौक। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 5 क्या है, तीनों में 5 5 और 5। इसमें क्या है, लाल रंग चौक, रंग, इसमें रंग, रंग रंग और रंग, क्या हो गया 5। रंग का अर्थ हो गया 5, ठीक है भाई। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, कितना 5, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब हमें पूछा था सफ़ेद का, तो इसमें अभी चौक और है, क्या है चौक, चौक इसमें है, चौक इसमें है। अब लास्ट वाले और पहले वाले में कुछ कॉमन है, तो 2 है। चौक का क्या हो गया 2। अब यहाँ बचा क्या, सफ़ेद, यहाँ कितना बचा आपका 4, कितना बचा 4। तो सफ़ेद का क्या होगा 4 ही होगा, क्या होगा 4, ठीक है, काम खत्म। कोई समस्या, ये इसकी कोडिंग थी, ये इसकी कोडिंग थी, ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3:30 पर कितने अंश कोण बनेगा, तो कोण जब निकालना हो तो 11/60 याद करो, 6 तियां 18 180, 11 तियां 33 330, घटाओ 330 में घटाएं कितना बचेगा, तो 0, 13 में 8 कम 8 8 5 13, बचेगा कितना 150 के आधे कर दो, वही आंसर 75। अंतर का आधा होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अंतर का आधा क्या होता है कोण। ये खूब पढ़ाया हमने आपको, तो हम समझते हैं सबको आ गया होगा, बहुत दिक्कत नहीं हुई होगी। ये दिया गया कौन सा नहीं बन सकता है, तो इसमें से देख लो कौन नहीं बन सकता, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सी है, आर है, ओ है, एम है, ई, ये तो बन ही जाएगा। एल, ए, एन, एन देखो इसमें कहीं नहीं है, बस ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, बी जो नहीं बन रहा वही पूछा गया। आज रविवार है, तो पिछले बुधवार को 29 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था। आज रविवार है, पिछले बुधवार को 29 फरवरी 2000 था, आगामी कल, आज रविवार, रविवार पिछले बुधवार को 29 फरवरी, रविवार से पहले, यहाँ पे बुधवार लिखो पहले, बुधवार, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आ गया। अगर यहाँ बुधवार को 29 है तो 29 फरवरी थी, 29 30 31 फरवरी, 29 फरवरी सॉरी, 29 फरवरी बाद 1 2 3 4, 4 तारीख आज हो गई। अब कह रहा आगामी कल क्या होगी, तो कल आपका क्या हो जाएगा 5 मार्च, ठीक। शुरुआत आज से करेंगे, रविवार है, रविवार हमें चाहिए, ये बुधवार, बुधवार के बाद रविवार चाहिए हमको, ठीक। तो इससे पहले रविवार का, बुधवार का पड़ा होगा आपका, बुधवार से बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो उल्टा पढ़ना दिक्कत हो तो पहले पढ़ लो, का दिक्कत, ठीक है, कम कर देते हैं हम लोग, सही ना, सही बात, ठीक है। दूसरा लिखो, तो 5 मार्च, क्योंकि मार्च आएगी 2000, और 5 मार्च 2000, ठीक है भाई। अभी पूछ रहा है अविवाहित अध्यापक पिता, देखो पिता तो अविवाहित हुए नहीं, ठीक है, अविवाहित तो पिता हुए नहीं, और पिता अलग कर दो, अविवाहित और क्या कहा गया अध्यापक, तो पिता अलग करो, अविवाहित अध्यापक, अध्यापक में पिता भी हो सकते हैं, अविवाहित भी हो सकते हैं, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो अविवाहित पिता और अध्यापक,
पिता तो वही होगा जिसकी शादी वही हो, ठीक है। अविवाहित अलग करो, अध्यापक तो हो ही सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अविवाहित हो सकता है, पिता भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ए ऑप्शन ज़्यादा सटीक रहेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक शब्द का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे, ये क्वेश्चन अक्सर हमें नहीं आता क्योंकि इंग्लिश में इसमें दिया होता है। तो इसमें दो दे रहा है, BUT TUB, BUT और TUB, ये दो बनते हैं। अब और आपको अच्छा आता हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की सभी सतह नीले रंग से रंगा गया है। 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है तो 5/1 मतलब 5 आ गया n का मान, ठीक है। कटे हुए में ऐसे घन कितने जिसकी 2 सतह रंगीन होंगी। तो हमने कहा था कि 5/5 का एक घन बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 हो गया। और कोने छोड़ के बीच में देखो 1 2 3 है, 1 पे 3 है, भुजाएं होती कितनी है, तो 12 × 3 36, कितना आएगा। ऐसे घन कितने कि 2 सतह पर नीला रंग हो। दोबारा पढ़ना एक बार, एक 5 सेंटीमीटर बड़े घन की सभी सतह को नीले रंग से रंगा गया हो तथा इसमें 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में परिवर्तित किया गया हो। ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतहों पर नीला रंग हो, 2 सतहों पर नीला रंग हो। तो 1 पे 3 है तो 12 3 36 आएगा। 36 इसमें ऑप्शन नहीं है तो 36 कहीं कर लो, इसमें कोई गलती की बात नहीं, 36 आना चाहिए था। 36 नहीं आ रहा, या तो कलर अलग अलग होते तो कंडीशन बन जाती। दोबारा देख लो, 5 सेंटीमीटर घन को 1 सेंटीमीटर में काटना है तो n का मान 5 आ गया। उसे प्रत्येक सतह को नीला रंग दिया गया। ऐसे घन कितने हैं कि 2 सतह वो भी नीली हो, रंगीन तो होंगी जो 2 सतह नीली, कलर कोई दूसरा है नहीं। तो 1 2 3 आएंगे, 3 12 3 36 आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, 36 का लेना अगर गलत लिखा हो तो, ठीक है। आंसर आएगा आपको 36। ये क्वेश्चन थे। और जो इसमें कथन निष्कर्ष 2 दिए गए थे वो आपके इसमें नहीं लग पाए होंगे, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। और देखो ऐसा होता है रीजन की जाती है तो कुछ सेंसिटिव मोड में करिएगा, कुछ चीज़ें आगे पीछे भी होती हैं, ठीक है। थैंक यू।